अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय सॉल्यूशन विद साकिब। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास नाइन्थ पे मेरी पहली वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। वो प्री मैट्रिसेस के लिए हेल्पफुल है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो हैं ये यूज़फुल हैं मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस में। तो ये जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है बेसिकली ये ना सिर्फ मैथ में यूज़ होते हैं बल्कि फ़िज़िक्स में भी यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होते हैं और साइंस की और भी ब्रांचेस में। और इसका जो मेन जो है आप ये समझ लें कि मैट्रिसेस और यूज़फुल है ये इन कंप्यूटर में है, यानी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो मैट्रिसेस का आइडिया था ये आर्थर केले ने दिया था 19th सेंचुरी में, और उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दी थी 1858 में पहली मरतबा। उसने नंबर्स को इक्वेशन को इन टर्म ऑफ मैट्रिस सॉल्व किया था। तो वीडियोस जो मैंने कहा कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इस पे प्री जो है, तो उसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम मैट्रिसेस को यूज़ क्यों करते हैं और लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिसेस की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि अगर आपके पास नंबर हों, पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ उसके बाद फिर डेफिनेशन की तरफ। जैसे आपके पास होल नंबर हों, डिजिट्स हों 0 1 2 5 6 7, अगर ये नंबर हम इसी तरह लिखें और इनको इनक्लोज कर दें ब्रैकेट के साथ, तो ये आपके पास मैट्रिसेस बन जाते हैं। तो इसकी अगर मैं हम डेफिनेशन लिखूं, रेक्टेंगल, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी ये रेक्टेंगल अरे ऑफ अ नंबर इनक्लोज बाय पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। कि आपके पास नंबर की एक ऐसी अरेंजमेंट जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनक्लोज करें उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिक्स है सिंगुलर, उसका प्लूरल मैट्रिसेस है। तो ये जनरली, और हम जनरली जो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, डिनोटेड बाय ए बी सी और सो ऑन। तो जो भी आपके पास लेटर होगा वो इसमें कैपिटल होगा। तो अब मैट्रिसेस में हम बेसिकली जब मैट्रिक्स लिखते हैं तो मैट्रिक्स में हम इसमें रोज़ और कॉलम को स्टडी करते हैं। अब इसमें रोज़ क्या होती हैं और वो कॉलम क्या होती हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है मैट्रिसेस का वो है रोज़ एंड कॉलम। अब ये मेरे पास एक मैट्रिसेस है 1 2 3 5 4, ये इसकी एंट्रीज हैं। जो नंबर होते हैं वो इसकी एंट्रीज होती हैं। अब मेरे पास इसमें रोज़ क्या होगा और इसमें कॉलम क्या होगा। तो सिंपल, आपके पास जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये इसकी R1 है यानी रो 1 है, और ये इसकी R2 है, ये इसकी रो 2 है। जब हम कॉलम की बात करते हैं तो हम वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं। ये इसका कॉलम 1 है, ये इसका कॉलम 2 है और ये इसका कॉलम 3 है। तो बेसिकली इसमें 2 रोज हुई और 3 कॉलम हुई, और यहाँ से हमारे पास एक नया टॉपिक बनता है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ कॉलम। कि आपने रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका ऑर्डर आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक मैट्रिसेस है जिसकी रोज़ हैं 2 और इसके कॉलम हैं 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 नहीं होगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ही रहेगा। तो कॉलम इसका ऑर्डर क्या होगा, मैं कहता हूँ मैं ए मैट्रिसेस है तो ए मैट्रिसेस का ऑर्डर जो होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और ये याद रखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 को हम 6 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ही लिखेंगे। इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे है 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये देखें इसमें नंबर ऑफ रो 1 और रो 2 दो हैं और कॉलम 1 और कॉलम 2 भी दो हैं। तो इसका अगर मेरे पास ऑर्डर होगा तो वो 2 क्रॉस 2 होगा। तो ये जो पहली नंबर होती है ये रोज़ को शो करती है और सेकंड
कॉलम को शो करती। तो ये इसका होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद जो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स में आपके पास दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उनका पहली कंडीशन क्या है कि ऑर्डर इज सेम, उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर इज सेम। और दूसरी कंडीशन क्या है, इंट्रीज आर सेम और एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर सेम, कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर सेम। कि ना सिर्फ उनका ऑर्डर सेम हो बल्कि कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो हैं वो भी सेम हो। अब कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर दो मैट्रिसेस हों, यहाँ पर इसकी दो कंडीशन है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी और इक्वल, दो कंडीशन हैं क्या, ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज में हम इक्वल मैट्रिक्स की एग्जांपल भी करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अपने ऑर्डर लिखना है। मैट्रिसेस ए है ABCD। तो ऑर्डर के लिए आपको दो चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है, रोज़ और कॉलम का। तो इसमें रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें देखें 1 R1 और R2, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, C1 और C2। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को आपने ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल, इसका ऑर्डर आ गया। अब इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसमें देखें आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ R1 R2 R3 और कॉलम आपके पास एक ही है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। और इसका क्या हो जाएगा, इसमें R1 एक ही है और कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास F मैट्रिक्स। और F मैट्रिक्स में देखें इसके कॉलम हैं, रोज़ हैं R1 R2 और R3 और कॉलम है C1 और C2। तो ऑर्डर क्या हुआ इसका, इसका ऑर्डर हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपके पास ये 6 गिवन मैट्रिसेस हैं, L M N P Q और R। ये आपके पास 6 मैट्रिसेस हैं और उनसे पूछ रहा है कि ये इन मैट्रिसेस में कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को जहन में लाएं कि टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। कि जब तक उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे, और दूसरी कंडीशन जब तक उनकी एंट्रीज सेम नहीं होंगी तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। तो जब हम देखते हैं एल मैट्रिक्स, आपके पास जो एल है वो आपके पास है 1 6 7 -3 1 6 7 -3। इसका ऑर्डर मैं लिख लेता हूँ, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब मुझे दूसरा मैट्रिक्स ऐसा चाहिए जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का हो। अभी देखें अगर मैं देखता हूँ इसको, तो ये इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 नहीं है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका भी 3 क्रॉस 3 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, लेकिन इसकी इंट्रीज 8 है -4 है, इसकी इंट्रीज 1 है 6 है, जो आपस में इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन मैं आर की तरफ आता हूँ, मेरे पास आर है 2 - 1 2 + 4 1 2 + 5 और 1 - 4। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, 2 - 1 1 4 + 2 6 2 + 5 7 और -4 1 - 4 -3। तो ये जो देखें इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का होता है और इंट्रीज भी सेम हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि L इज इक्वल टू R। सिमिलरली देखें n मैट्रिक्स है 4 6 6, तो इसमें देखें ये 2 + 2 4 6 8 - 2 6। और पहली एंट्री दूसरी रोज पे आ जाएं, 6 6 7 7 1 1, ये भी सेम है। फिर आपके 4 + 3 7 7 और 7 यहाँ पे, 2 + 2 4, ये भी 4, 10 - 4 6 6। तो इसका मतलब है
n इज इक्वल टू p, और लास्ट में आपके पास बच जाता है कि q और m आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 2x1 है और ये 2x2 है। ये दो मैट्रिसेस जो थे ये आपस में इक्वल थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसका लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स। कि आपने ए और बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है जो मैट्रिक्स को यानी इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे। तो ये देखें दरमियान में इक्वल का आ रहा है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए और ये दो जो दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इसके हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो देखें जब मैट्रिक्स आपके पास इक्वल हैं तो एंट्रीज भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी थी कि मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनका आर्डर सेम हो और उनकी एंट्रीज सेम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस सी जो है वो इक्वल है 0 के, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। और a प्लस 2b जो है वो इक्वल है -7 के, ये आपके पास इक्वेशन 2। और c माइनस 1 ये इक्वल है 3 के, इक्वेशन 3 आ गई। और इक्वेशन 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये है इक्वेशन 4। ये आपके पास 4 इक्वेशन बन गई। अब इन 4 इक्वेशनों की मदद से हमने वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहली वैल्यूज़ में निकालता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम 3। अगर तीसरी इक्वेशन को मैं यूज़ करूँ वो है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो इम्प्लाइज करेगा इस 1 को मैं अगर इस तरफ लेके जाऊं तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। c की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, यानी c इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास वैल्यू आ गई c की। अब c की वैल्यू को मैं यहाँ पे अगर इनपुट करता हूँ, पुट c इन 1, अगर c को 1 में पुट करूँ तो मेरे पास a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू निकलेगी a इज इक्वल टू -4। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे पास a की भी वैल्यू आ गई, मेरे पास c की, अब मुझे b और d की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इन 2। अगर 2 में a की वैल्यू पुट करूं मैं, तो मेरे पास वैल्यू a की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अभी इसको -4 को जब इक्वल टू के इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये +4 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। तो यहाँ जो हो जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, तो -7 बड़ा है, सिंबल माइनस का आएगा, 7 में से 4 3। तो यहाँ से मेरे पास जो b की वैल्यू निकलेगी, b इज इक्वल टू -3/2। और लास्ट में मुझे d की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू मैं फ्रॉम 4 से निकालूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कहती है कि 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब इस 2d को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ और 6 को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6, -6 उस तरफ जाके +6 इंप्लाइज करेगा 4 में से 2d इज इक्वल टू 6, और इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास a b c और d इज इक्वल टू 3, तीनों की वैल्यूज निकल आई हैं। अब मैंने क्या करना है कि इन वैल्यूज को इन इक्वेशनों में पुट करना है और देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो मेरे पास a की वैल्यू आई है -4 और c की वैल्यू आई है 4, और मेरे पास a की वैल्यू है -4 प्लस 2b की वैल्यू है -3/2, और c -1 यानी कि 4 -1 और 4d की वैल्यू 3, 4d -6 ये इक्वल है 0 -7 3 और 2 इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद देखें क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ रहे हैं। 4 - 4 0, पहली एंट्री तो सेम आ गई। अब ये देखें -4, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस -3 ठीक हो गया। अब इसको 4 - 1 3 और 4 3 या 12 12 - 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 -7 3 और 3 2 6। अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ रहा है
0, 4 माइनस 3 माइनस 7, 3, 12 माइनस 6, 6, और ये इक्वल है 0, माइनस 7, 3 और 6। यही हमें चाहिए था, प्रूव हो गया। और ए बी सी की वैल्यू जो हमने की थी वो हमने यहाँ पे पुट की और इसकी वैल्यूज निकाल दी जो हमारे पास इक्वल आ रही है। यही था आज का हमारा